नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक नवीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और नवीन टॉपिक कौन सा है? महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है जो अपनों ने अभी तक अपने चैनल की क्लास में देखा तक नहीं है, और वो है पत्र। अब आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं पत्र। पत्र होते किसे हैं या कहते किसे हैं पत्र? तो देखिए, अपनी भावनाओं, अपने विचारों या अपने आदेशों निर्देशों का आदान प्रदान करना ही पत्र होता है। और वो भी किस रूप में? लिखित रूप में। लिखित रूप में अपन यूं कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक विचारों का आदान प्रदान किया जाए, किसी आदेश को दिया जाए, तो उनके मध्य जो व्यवहार होता है वो पत्राचार होता है। यदि लिखित रूप में हो तो वो पत्राचार कहलाएगा। तो अपन इसको परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं कि सामान्यतः विचारों, आदेशों, निर्देशों का लिखित रूप में आदान प्रदान करने का माध्यम पत्र कहलाता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है। तो अपन इसको क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। वर्तमान में तो पत्रों की जो आवश्यकता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रह गई है, कार्यालयों में रह गई है। अदरवाइज तो व्यवहारिक जीवन पर तो पत्र रहे नहीं है। पत्रों के प्रकार यदि अपन देखें तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यक्तिगत पत्र और दूसरे होते हैं कार्यालयी पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र। ये दो प्रकार के पत्र माने जाते हैं। व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो हम अपने किसी कार्य व्यवहार के लिए प्रयोग में लाते हैं या हम लिखते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से कोई काम हो, अरे राखी जब भेजी जाती है तभी पत्रों का प्रयोग होता है। वर्तमान समय में तो मोबाइल आ गए हैं, तो मोबाइल आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जगहों पर राखी, अन्यथा तो कुछ जगहों पर तो राखी भी मोबाइल से सेंड कर दी जाती है। तो कुछ जगहों पर, या फिर अपन यूं कहें कि ग्रामीण अंचल में अभी तक पत्र से कार्य व्यवहार होता है, हालांकि सीमित वो रक्षाबंधन तक ही हो गया है। तो व्यक्तिगत पत्र ये होंगे कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से यदि लिखित रूप में व्यवहार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो व्यक्तिगत पत्र कहलाएंगे। और कार्यालय यानी सरकारी स्तर पर, सरकार के कार्यालय हो, आप सरकारी कार्यालय आपस में यदि पत्राचार करें, या फिर अपन यूं कहें कि सरकार किसी व्यक्ति को नोटिस दें, कोई ज्ञापन निकाले, कोई विज्ञप्ति निकाले, या सरकार आपस में विभिन्न कार्यालयों के मध्य पत्राचार करे, सरकार दूतावासों के मध्य किसी पत्र को भेजे, तो वो सारे के सारे पत्र क्या कहलाते हैं? कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। तो पत्रों के दो प्रकार, व्यक्तिगत और कार्यालय पत्र। अब यहाँ पर बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्यालयी पत्र रखे गए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र तो रखे भी नहीं जा सकते। और यदि व्यक्तिगत पत्र भी रख दिए जाए तो मुझे लगता है कि वर्तमान के बच्चे तो कोई भी इस पत्र को नहीं कर पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्रों को किन किन के मध्य आदान प्रदान किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर लिखा जाता है, कौन सा इसका प्रारूप होता है, अपन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि कार्यालयी पत्र होते क्या है। तो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो चलता है कार्यालय पत्र। किसे कहते हैं? देखिए,
ये ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। कार्यालय पत्र जो है वो अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का ही हिंदी अर्थ है। अब ऑफिशियल लेटर का मतलब है कि यदि शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो ऑफिस या ऑफिसेस कर सकते हैं अपन यहाँ पर, या कार्यालयों के मध्य कार्यालयों के मध्य पत्राचार ही क्या कहलाता है, कार्यालयी पत्र कहलाता है। आप यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, सिलेबस की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अपने सिलेबस में सिर्फ कार्यालयी पत्र है और अपन इन्हीं का टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। दूसरा, यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कार्यालयों के मध्य पत्राचार, तो विभिन्न कार्यालयों के मध्य यदि पत्राचार होता है तो उसे ही अपन क्या कहेंगे, कार्यालयी पत्र कहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये किन किन के मध्य होते हैं, तो उनमें भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि देखिए ये इनका आदान प्रदान किया जाता है किन किन के बीच होता है। ये चीज अपन यहां पर देखेंगे कि इन पत्रों का आदान प्रदान किन किन के बीच होता है। तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको बता देती हूं कि दो देशों की सरकार के मध्य भी पत्राचार संभव है, और दो देशों की सरकार के मध्य यदि पत्राचार होता है तो उसे भी अपन कार्यालयी पत्र कहेंगे। दो राज्यों की सरकारों के मध्य भी पत्राचार को अपन कार्यालयी पत्र कहेंगे। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य पत्राचार को भी अपन कार्यालयी पत्र कहेंगे। तो अपन यहाँ पर सब चीजों को देखने वाले हैं कि भाई किन किन के मध्य पत्राचार हो रहा है, जिसको अपन कार्यालयी पत्र कहेंगे, ताकि अपने को आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, किसी देश की सरकार का अन्य देश की सरकार के साथ पत्राचार किसमें शामिल होगा, कार्यालयी पत्र में होगा। ठीक है। उसके साथ यदि अपन देखें तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी पत्राचार जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, कार्यालयी पत्र की श्रेणी में ही रखा जाएगा। इसी के साथ यदि अपन देखें तो सरकार और दूतावासों के मध्य, तो सरकार का अपने दूतावासों के मध्य भी जो पत्राचार होगा वो भी कार्यालयी पत्र में ही माना जाएगा, शामिल किया जाएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन और भी देख लेते हैं कि किन किन को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए, यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आया है, तो राज्य सरकारें आपस में भी तो पत्राचार करती हैं, वो भी तो किस में शामिल किए जाएंगे, वो भी तो इसी में शामिल किए जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि एक राज्य सरकार का
दूसरी राज्य सरकार के साथ या के बीच, वो भी कार्यालय पत्र ही कहलाएंगे। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो सरकार व अन्य देशी विदेशी संस्थानों के बीच। संस्थान का मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, और वो चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, तो उसके साथ भी सरकार है वो कार्यालय पत्र के माध्यम से पत्राचार करती है या व्यवहार करती है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि विभिन्न जो संघ और संगठन बने हुए हैं, और संघ और संगठन में अपन यूँ कह सकते हैं कि निजी संस्थाएं भी आ सकती है और सरकारी संस्थाएं भी आ सकती है, तो उनके मध्य भी ऑफिशियल लेटर ही जाते हैं। तो अपन यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि संघों का, विभिन्न प्रकार के संघ हो सकते हैं, संघों या संगठनों के बीच, तो संघ या संगठन है उनके बीच भी कार्यालय पत्र के माध्यम से आदान प्रदान होता है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक दो चीजें यहाँ पर और देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए, ये तो हो गई विभिन्न सरकारें। अब एक ही सरकार के पास अनेक डिपार्टमेंट होते हैं, अनेक विभाग होते हैं, तो वो सरकार अपने विभागों के साथ भी जो पत्राचार करेगी वो भी किस में शामिल किए जाएंगे, कार्यालय पत्र में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सरकार और अन्य विभागों के बीच, सरकार और अन्य विभागों के बीच भी जो पत्राचार होगा वो भी किस में जाएगा, कार्यालयी पत्र में ही जाएगा। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो जो विशिष्ट विभाग होते हैं, विशिष्ट विभाग का मतलब है कि ऊपर की जो संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अधीनस्थ भी संस्थाएं काम करती है, जिनके अधीन भी अन्य संस्थाएं काम करती है। तो जो उच्च संस्थाएं हैं या जो विशिष्ट संस्थाएं हैं, उनका भी अपनी अधीनस्थ संस्थाओं के मध्य जो पत्राचार होता है वो भी कार्यालयी पत्र की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभाग के बीच, विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभाग के बीच भी पत्राचार होते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो सरकार से कोई सूचना चाहता है, तो सरकार उसको पत्र लिखेगी तो उसे भी कार्यालय पत्र ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ भी सरकार कोई पत्राचार के माध्यम से व्यवहार करती है तो वो भी ऑफिशियल लेटर के माध्यम से करती है। उसी के पास भी उसी प्रकार के फॉर्मेट का लेटर आता है जिस प्रकार का उसकी संस्था का बना हुआ है, यानी पत्रांक संख्या, जो सारा का सारा फॉर्मेट है जो बना हुआ है वो लेटर पैड वो उसी प्रकार का आता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के बीच भी संबंध हो सकता है। तो सरकार व व्यक्ति विशेष के बीच भी जो पत्राचार होंगे वो भी कैसे पत्र कहलाएंगे, कार्यालय पत्र ही कहलाएंगे। इसी के साथ अब विभिन्न जो कार्यालय होते हैं, अब चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, उनका भी अन्य व्यक्तियों के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। तो विभिन्न कार्यालयों का किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध होता है
तो उसमें यदि कोई लेटर जारी किया जाता है तो वो भी ऑफिशियल लेटर ही जारी किया जाता है। तो यहाँ पर अपन में ये चीज भी लिख सकते हैं कि विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच, विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच भी जो पत्राचार होता है वो किस प्रकार का पत्राचार कहलाएगा? वो भी कार्यालय पत्र कहलाएगा। क्या समझते हैं? हम ये समझ सकते हैं इन सभी चीजों से कि भाई कार्यालय पत्र जो है उनका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। बहुत प्रकार के लेटर होते हैं, लगभग 15 से 17 प्रकार के लेटर होते हैं जो जारी किए जाते हैं अलग अलग चीजों से संबंधित। जैसे मान लो कोई वैकेंसीज निकालनी है तो उसके लिए अलग पत्र का प्रारूप होगा। मान लीजिए कहीं पर कोई ज्ञापन देना है तो उसके लिए अलग टाइप होगा। मान लीजिए अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र भेजा जाता है तो वो अलग टाइप का होगा। सरकारें आपस में विचारों का आदान प्रदान करती है, व्यवहार करती है, तो वो अलग प्रकार का लेटर होता है। तो इस प्रकार से 15 से 17 प्रकार के प्रारूप हमारे यहाँ चलते हैं जो ऑफिशियल लेटर के मध्य आते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे अरे इतने, जी नहीं, डरने की बात नहीं है, अपन आराम से पढ़ेंगे। और सामान्यतः यूँ होता है कि जो भी अपन पत्रों का प्रारूप पढ़ेंगे उनमें मौलिक बातें हैं वो लगभग सेम ही रहती है सब में। थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो अपन पहले जो मुख्य प्रारूप होता है उसको देख लेंगे, उसके बाद जिस भी लेटर में प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव होगा उस बदलाव को अपन ऐड करते जाएंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कह सकते हैं इन सभी के माध्यम से कि भाई अपन कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार के जो सारे के सारे लेटर हैं ये व्यापक सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर इन चीजों से अपन क्या समझे, मैं हर एक चीज लिखवा कर इसलिए स्पष्ट करना चाहती हूं ताकि ये एक नया टॉपिक है, अक्सर अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते। अगर अपन संधि की बात करें, समास की बात करें, उपसर्ग प्रत्ययों की बात करें तो वो अपन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्यादा समस्या नहीं आती। समस्याएं वहां आती है जहां पर अपनों ने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए अपन इसको हर एक चीज को नोट करेंगे, हर एक चीज को नोट करेंगे तो आपके पास शॉर्ट नोट हो जाएंगे, तो आप बाद में भी कभी पढ़ेंगे तो आराम से इस चीज को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि इस प्रकार के समस्त पत्र कार्यालय पत्र की व्यापक सीमा में आते हैं, व्यापक सीमा में आते हैं, यानी ये सारे के सारे कार्यालय पत्र हैं और ये एक बड़ी सीमा में शामिल हो जाते हैं। देखिए कार्यालय से क्या मतलब है, देखिए अगर अपन कार्यालय का आशय देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि कार्यालय कार्यालय तो अपन देख रहे हैं, तो कार्यालय का मतलब क्या होता है। देखिए कार्यालय का मतलब किसी सरकारी, सरकारी अर्ध सरकारी हो, किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्त शासी कार्यालय से आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या स्वायत्त शासी
उस संस्था से है, उस संस्था से है जहां से क्या होता है भी प्रशासन का संचालन होता है। अब प्रशासन वो सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। तो जहां से प्रशासन का संचालन होता है। छोटे स्तर पर देखिए एक विद्यालय है। अब विद्यालयी प्रशासन का संचालन कौन करता है? विद्यालय का ऑफिस करता है। जितने भी नोटिस निकलेंगे वो ऑफिस से निकलेंगे, जितनी भी सूचनाएं आएंगी वो ऑफिस से आएंगी। यदि कोई बाहर से लेटर आएगा वो ऑफिस में आएगा, यदि बाहर लेटर जाएगा तो वो ऑफिस से जाएगा। तो वही ऑफिस क्या कहलाता है? कार्यालय कहलाता है। तो कोई भी ऐसी संस्था है जिसका प्रशासन जहां से किया जा रहा है, जहां से उसका संचालन किया जा रहा है, वही उसका कार्यालय मान लिया जाता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। और चूंकि प्रशासन का संचालन होता है तो इसलिए इन पत्रों का एक नाम और भी दे दिया जाता है। इनका दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है वो भी अपन यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर अपन देखते हैं इसीलिए इस प्रकार के पत्रों को, अब प्रशासन का संचालन होता है तो इसलिए अपन इस प्रकार के पत्रों को प्रशासकीय पत्र भी कह सकते हैं, शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के पत्रों को प्रशासकीय या शासकीय पत्र भी कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया कि भाई शासकीय पत्र क्या है तो कहीं भी आप कंफ्यूज न हो, क्योंकि आपके सिलेबस में कार्यालय पत्र है तो कार्यालय पत्र ही शासकीय पत्र है, यही प्रशासकीय पत्र है, ये कोई अलग से चीजें नहीं है। तो यदि अपन यूं कहें कि भाई कार्यालयों की दृष्टि से, कार्यालयों में यदि अपन देखें पत्रों का प्रारूप कैसा रहता है तो वो सरकारी संस्थाओं से संबंधित ही होता है। हालांकि जो निजी संस्थाएं होती हैं उनका अपना लेटर पैड होता है, अपनी अलग डायरियां होती है जिसमें लेटर पैड होता है, उसके अनुसार जाता है, परंतु उसका जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो सरकारी संस्थाओं के अनुसार ही होता है और उसी प्रकार से पत्राचार किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं क्योंकि शासकीय और प्रशासकीय पत्र कहते हैं तो इसलिए भी कह सकते हैं कि कार्यालय की दृष्टि से, कार्यालय की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों, जो भी सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालयों से संबंधित पत्रों के लेखन का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो भी प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो उसी प्रकार का फॉर्मेट उसी प्रकार से तैयार किया जाता है जिस प्रकार से सरकारी कार्यालयों का होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन एक चीज और देख लेते हैं,
जो अन्य कार्यालय हैं, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, किसी भी प्रकार के कार्यालय हैं, उनका जो प्रतिरूप होता है, मैंने अभी बताया, वो सरकारी कार्यालयों के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि अन्य कार्यालयों के पत्रों का प्रारूप, प्रारूप का मतलब फॉर्मेट ही होता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको शायद हिंदी समझ में नहीं आए, परंतु यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो शब्दावली है ना, ये इसी प्रकार से एग्जाम में आने वाली है। तो अन्य कार्यालयों के जो पत्रों का प्रारूप है, पत्रों का प्रारूप सरकारी कार्यालयों के पत्रों के प्रारूप के समान ही है, बिल्कुल समान है। तो ये बेसिक चीजें थी जो पत्र पढ़ने से आवश्यक है जानना, तो ये अपने को ध्यान रखना था। सबसे पहले तो अपनों ने देखा, ये एक नया टॉपिक है तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले पत्र होते क्या हैं, तो विचार, आदेश, निर्देश के आदान प्रदान का माध्यम ही पत्र होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, व्यक्तिगत और कार्यालय पत्र। अपने को पढ़ने कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्यालय पत्र पढ़ने हैं। तो कार्यालय पत्र को 3 नामों से जाना जा सकता है। ऑफिशियल लेटर कह सकते हैं, शासकीय पत्र कह सकते हैं, प्रशासकीय पत्र कह सकते हैं। तो कार्यालय पत्र कह दो, ऑफिशियल लेटर कह दो, शासकीय पत्र कह दो, प्रशासकीय पत्र कह दो, एक ही बात है। इतना क्लियर? अब इसका क्षेत्र कहाँ तक है? तो इसका क्षेत्र है हमारे पूरे राज्य में व्यापक क्षेत्र इसका है। कैसे? क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारें आपस में कर सकती है पत्राचार, वो भी कार्यालय पत्र। विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच होता है। एक राज्य का केंद्र सरकार के बीच हो सकता है, केंद्र सरकार का राज्य के साथ हो सकता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार का दूतावासों के साथ हो सकता है, केंद्र सरकार का दूतावासों के साथ हो सकता है, एक विशिष्ट विभाग का अधीनस्थ विभाग के साथ हो सकता है, सरकारों का व्यक्ति विशेष के साथ हो सकता है। ये सारे के सारे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि विभिन्न संघों और संगठनों के बीच, विभिन्न सरकारी व निजी संस्थाओं के मध्य भी इस प्रकार का पत्राचार हो सकता है, या फिर विभिन्न निजी संस्थाओं के आपसी विचार भी कार्यालय पत्र के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं। अब मान लीजिए कभी कभार यूं होता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा होता है जिसमें किसी भी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, किसी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। तो वहां पर वह जो सरकारी कॉलेज है वो जो आयोजन करता है, तो उसके लिए वह सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं को आमंत्रित करता है वहां पर हिस्सा लेने के लिए। तो जो अन्य सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाएं वहां पर भाग लेने के लिए जाती हैं, प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए जाती है, तब वो संस्थाएं आपस में पत्राचार करती है। पहले सरकारी कॉलेज से सभी शिक्षण संस्थाओं को पत्र जाएगा, उसके बाद जो अभ्यर्थी या जो प्रतिभागी वहां से जाएंगे तो वो भी एक पत्र लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार से सरकारी व निजी के मध्य भी पत्राचार होता है, सरकारी के मध्य भी होता है, निजी के मध्य भी होता है। अपन यूं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके साथ साथ अपन यदि देखें तो देखिए इनका जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट जो तैयार किया जाता है, वो लगभग एक जैसा होता है। किसका? सरकारी व निजी का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी पत्र एक जैसे होते हैं। आप कहीं ये मत समझ लें कि भाई परिपत्र और ज्ञापन एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं लिखे जाते। सभी प्रकार के पत्र अलग अलग होंगे, परंतु परिपत्र या फिर ज्ञापन का देखें तो ज्ञापन यदि सरकारी संस्था दे रही है
तो भी उसी फॉर्मेट में आएगा, निजी संस्था दे रही है तो भी उसी फॉर्मेट में आएगा। ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है। यानी सभी संस्थाओं का फॉर्मेट सेम होता है और लगभग सभी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं, वो सरकारी संस्थाओं के फॉर्मेट को ही फॉलो करती है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है और बेसिक चीजें अपनों ने इस क्लास में क्लियर कर ली। आगे किस प्रकार से पत्र लेके जाते हैं, कहाँ पर दिनांक अंकित होता है, कहाँ पर पत्रों का क्रम आता है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।